जय हिंद। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में जो हम लोग मूल अधिकार पढ़े थे भाग 3, जिसमें हम लोग 12 से लेकर के 18 तक पढ़े थे। इस वीडियो में जो है हम 18 से लेकर के 19 से लेकर के 22 तक देखेंगे। देखिए, भाग 3 में जो है 12 से लेकर 35 तक है। इसमें जो है 6 प्रकार की जो है अधिकार मिला है। पहला में जो है समानता का अधिकार, 14 से लेकर 18 जो अनुच्छेद है ये समानता का बात करता है। तो पहला में समानता का अधिकार, दूसरा में स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा में शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा में धार्मिक अधिकार, और पाँचवा में शिक्षा संस्कृति का अधिकार, छठा में संपत्ति का अधिकार, और सातवां में संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसमें से जो है संपत्ति का जो अधिकार जो है हटा दिया गया था। तो देखिए, छोट प्रकार के जो है हम लोग को अधिकार मिला है। तो देखिए, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अभी देख लेते हैं हम अनुच्छेद 19। देखिए, अनुच्छेद 19 जो है इसको जो हम लोग बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये जो है इसको जो है संविधान का रीढ़ कहा जाता है। संविधान का रीढ़ कहा जाता है। इसमें देखिए जो है 6 प्रकार के जो है आपको अधिकार मिले हैं। देखिए, इसमें पहला अधिकार जो है अभिव्यक्ति के अधिकार है, एक्सप्रेशन का, मतलब बात करने का। कोई भी चीज़ बात करने का, बोलने का आपको अधिकार मिला है। आप बोल सकते हैं किसी को भी, मतलब बोल सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए बोल सकते हैं। आप जो है झंडा लहरा सकते हैं। देखिए, झंडा लहराने की आज़ादी जो है ये अनुच्छेद 19 का पहला जो है एक जो है वही देता है, झंडा लहराने का अधिकार जो देता है। दूसरा में मौन धारण करने के, जैसे मान लीजिए कोई हमारे अच्छे जो होते हैं जैसे APJ अब्दुल कलाम, भीमराव अम्बेडकर, अटल बिहारी वाजपेयी, ये लोग जब मरे थे तो हम लोग जो है मतलब मौन धारण करते हैं। तो मौन धारण करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम लोग जो है मौन धारण करते हैं उनके लिए। तो ऐसा तो थोड़े ना है कि हम लोग मौन धारण करते हैं तो फिर वापस आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, मतलब हम लोग मौन धारण करते हैं, उनको मतलब एथी देते हैं कि हाँ इतने अच्छे जो व्यक्ति थे जो है आज चल गए। तो इसलिए जो है हम लोग मौन भी रख सकते हैं। ये हम लोग को आज़ादी देता है। 19 का जो एक जो है अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, बोलने का आज़ादी देता है। हम लोग बोल सकते हैं, मान लीजिए बोल सकते हैं कि देखिए ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रखता है। मान लीजिए हम लोग सरकार जो है मतलब नेता की हम लोग नारा लगा सकते हैं, उसको उसकी पुतला को हम लोग फूंक सकते हैं। पुतला ना फूंक रहे हैं हम लोग, उसको थोड़े ना फूंक रहे हैं, पुतला को फूंक रहे हैं। तो हम लोग जो है पुतला फूंक सकते हैं। इसमें आज़ादी है पुतला फूंकने की, झंडा जो है लहराने की जो है आज़ादी है। मीडिया के इसी में जो है मीडिया का आज़ादी है। मीडिया जो है कुछ भी बोल सकती है, पूछ सकती है, जान सकती है। इसमें जो है मीडिया का भी जो है आज़ादी है। RTI का भी आज़ादी है। इसमें जो है बोलने का आज़ादी है। देखिए, बोलने का आज़ादी है तो इसका मतलब थोड़ी आप किसी को कुछ बोल दीजिएगा, गरिया दीजिएगा, किसी को कुछ भी कह दीजिएगा। देखिए, ये बोलने का आज़ादी है। इसमें देखिए ये भी कंडीशन है, एकता अखंडता के आप जो है विपरीत नहीं बोल सकते हैं, सुरक्षा के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, पब्लिक कोई है अब किसी को गाली नहीं दे सकते हैं, किसी को मोरल को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, या किसी विदेशी संबंधी जो है आ रहा है तो उसको नहीं बोल सकते हैं। मान लीजिए व्लादिमीर पुतिन है, आप उनको लगने व्लादिमीर पुतिन कहने लगे, आप उनको लगे चिढ़ाने या गाली दे दिए, तो जो है आप ये आपको अधिकार मिला है। लेकिन ये जो है इसके विरुद्ध आप नहीं जा सकते हैं। मीडिया अब बोल सकती है, लेकिन जो है एकता अखंडता के खिलाफ नहीं बोल सकती है, सुरक्षा के खिलाफ नहीं बोल सकती है। कोई विदेशी मतलब कोई विदेशी अगर आ रहा है तो उसके खिलाफ भी नहीं बोल सकते हैं। तो देखिए, बोलने के या मौन धारण करने का, मीडिया, पुतला, झंडा, RTI, ये सब जो है 19 का जो फर्स्ट जो है अभिव्यक्ति का आज़ादी जो है करने का, इसमें जो है हम लोग को मिला है। जिसमें हम लोग को बोलने का आज़ादी है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए, बोलने का ये सब जो आज़ादी हम लोग को मिला है, देखिए इसके विपरीत नहीं होना चाहिए। हम बोल सकते हैं, तो एकता और अखंडता के जो है विपरीत नहीं बोल सकते, सुरक्षा के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, कोई पब्लिक को हम लोग गाली नहीं दे सकते हैं, मतलब किसी के विपरीत नहीं बोल सकते हैं। हम लोग को बोलने का आज़ादी, इसका मतलब किसी को गाली थोड़ी ना दे देंगे। तो देखिए, एकता अखंडता के जो है विपरीत नहीं बोल सकते। तो पहला में जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अभिव्यक्ति, किसी से भी हम लोग कुछ पूछ सकते हैं, मतलब बोलेंगे ना रे क्या हुआ, आंसर बोल। देखिए, बोलने का भी आज़ादी है, पूछने का भी आज़ादी है। तो हम उससे पूछे तो बोला कि नहीं, तो बोलने का और पूछने का भी इसमें आज़ादी है। तो अनुच्छेद 19 का पहला कहता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मतलब एक्सप्रेशन की आज़ादी है। भाग दूसरा में कहता है कि सभा करने की आज़ादी है, असेंबली करने की आज़ादी है। मान लीजिए आप अच्छा बोलिएगा तभी ना कोई सभा जो है जमा होगा, और सभा जमा होगा तभी आप जो है संगठन बना पाइएगा। तो देखिए, आप सभा कर सकते हैं, उसके बाद संगठन भी आप बना सकते हैं। बिना हथियार का जो है आप संगठन बना लीजिए। मान लीजिए कि आप सभा कर लिए और संगठन बना लिए जिसमें सिर्फ गोली बारूद की बात हो, बम फोड़ने की बारूद, तो ऐसा जो है आप ये जो आप कर सकते हैं। लेकिन ये एकता अखंडता ये सब चीज़ें जो है इसके खिलाफ नहीं कर सकते। एकता अखंडता, सुरक्षा के जो है
विपरीत आप नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है आप संगठन बनाने के लिए बना सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा संगठन नहीं बना सकते हैं। मान लीजिए कि आप जो सरकार माना कि है उसके खिलाफ बना दीजिए। आप माना कि एक एकता अखंडता सुरक्षा के जो है विपरीत नहीं बनाइए। आप मान लीजिए इसी सबको लगी जो आतंकवादी लगी आप बनाने संगठन, आतंकवादी का संगठन बना लेंगे, तो ये सब जो है आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सुरक्षा के खिलाफ हो जाएगा। तो संगठन आप कर सकते हैं। अब संरचना मतलब घूमने की आज़ादी है आपको, संचरण की करने की आज़ादी है, मतलब आपको चारों ओर जो है घूमने की आज़ादी है। तो मान लीजिए किसी को घूमने का आज़ादी है, चारों ओर घूमने का, तो क्या किसी को बेडरूम में जाकर कहिएगा क्या रे क्या कर रहा है क्या कर रहा है, ऐसा थोड़े ना है। आप किसी के बेडरूम में थोड़े ना घुस जाइएगा। वो तो आप मान लीजिए किसी को डिस्टर्ब नहीं ना कर सकते, वो तो पब्लिक खिलाफ हो गया। मान लीजिए आपको आज़ादी दिया है, तो इसके वजह से दूसरे किसी को थोड़े ना आप दूसरे किसी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो आपको जो है चारों ओर घूमने की आज़ादी है, आप कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको घूमने की आज़ादी है। 5 में जो है निवास या बसने की आज़ादी है। मान लीजिए आप जो है आप चारों ओर घूम रहे हैं, तो आपको कहीं अच्छा अगर मान लीजिए जच गया, वहाँ पे आप रहने लगे, तो रहने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना, निवास करने के लिए, बसने के लिए कुछ तो कुछ चाहिए। तो आप निवास कर सकते हैं कहीं पे भी, देश में कहीं भी निवास कर सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, कहीं भी निवास कर सकते हैं या बस सकते हैं। 6ठा में जो है संपत्ति का अधिकार दिया गया है। आप संपत्ति भी खरीद सकते हैं, घर बनाकर रह सकते हैं। तो देखिए संपत्ति का अधिकार जो है ये पहले जो था, मान लीजिए रेल लाइन बिछाते हैं 20 किलोमीटर पहले से, और किसी का ज़मीन पड़ जाता था तो वो हटबे नहीं करता था। तो फिर बताइए उतना दूर से ट्रेन पटरी लाया, फिर जो है संपत्ति का इसको अधिकार था, ये जाके कोर्ट में केस कर देता था। अब क्या करे, कोर्ट कहती थी ठीक है तुम अपना जो है दूसरे ओर से लेकर के जाओ। तो ऐसे बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए जो है सरकार ने संपत्ति के अधिकार को जो है हटा दिया। देखिए इसमें जो है 6 प्रकार के जो अधिकार हम लोग को है, इसमें भी जो है संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। और 19 का जो भी हम लोग को 7 अधिकार मिला है, इसमें से भी संपत्ति का जो अधिकार को हटा दिया गया है। तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहती कि ठीक है जाओ, जो अपना रेल लाइन है उसको जो है एथी कर दो, मतलब कि दूसरे रूट से लेकर के चलाओ। तो जो बहुत दिक्कत होती थी रेलवे को, तो उसके बाद जो है ये संपत्ति का अधिकार को जो है हटा दिया गया। अब आप नहीं कहिएगा कि हमारा संपत्ति है। अब चाहेगी सरकार, यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं जहाँ पे, यहाँ पे चाहेगी चंद्रयान 3 छोड़ने के लिए तो हमको हटा सकती है, उसका मुआवजा दे देगी, आप जाइए कोर्ट में जाकर लेते रहिए, उसका कागज़ बना कर दे देगी। तो देखिए 6ठा में जो है संपत्ति का अधिकार है। अब आपके पास संपत्ति हो गया, देखिए आपके संपत्ति का अधिकार जो है कोई आम पब्लिक नहीं छीन सकती है, कोई आपसे नहीं छीन सकता, सिर्फ गवर्नमेंट छीन सकती है। सरकार जो है आपकी संपत्ति को छीन सकती है, लेकिन बदले में उसका जो है पैसा भी देती है। और देखिए 7 कहता है व्यापार कर सकते हैं। मान लीजिए आप रह रहे हैं, आप घर बना लिए, रहने लगे, तो आप कुछ ना कुछ व्यवसाय कीजिएगा ना, किराना दुकान खोलिएगा, दवाई का दुकान खोलिएगा, या हमारे तरफ पढ़ाइएगा, या कुछ ना कुछ तो कीजिएगा। तो आप जो है आपको जो है व्यापार करने की, प्रोफेशन की भी आपको जो है अधिकार है, आपको जो है व्यापार करने के भी अधिकार हैं। तो देखिए अनुच्छेद यही कहता है कि अनुच्छेद 19 यही आपको जो है 7 प्रकार की जो है ये जो है आपको अधिकार देती है। देखिए पहले 7 थे, अभी 6 है। संपत्ति का अधिकार को जो हटा दिया गया था, इसमें भी 6 प्रकार का अधिकार था, इसमें से संपत्ति को हटा दिया गया था। तो वो जो है 6 प्रकार का था, इसमें भी 7 प्रकार का था, जिसमें से संपत्ति का अधिकार जो है हटा दिया गया। तो देखिए पहला में जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हमको बोलने की आज़ादी है। दूसरा में जो है हम लोग सभा कर सकते हैं, मान लीजिए हम अच्छा बोलेंगे तो सभा करने की जो है आज़ादी है। उसके बाद हम लोग संगठन बना सकते हैं, संगठन करने की आज़ादी है। उसके बाद पूरा चारों ओर घूमने की आज़ादी है, च से 4 और च से चारों ओर घूमने की आज़ादी है। तो जो है अनुच्छेद 4 जो है 4 कहता है कि आपको चारों ओर घूमने की आज़ादी है। 5 में जो है चारों ओर घूमने के बाद अब बस जाने की जो है आज़ादी है। उसके बाद जो है संपत्ति का आज़ादी था, जिसको हम काट करके हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार जो है ये कानूनी अधिकार नहीं है, ये पब्लिक आम आदमी आपसे नहीं छीन सकती है, लेकिन सरकार छीन सकती है। और साथ में कहा गया है कि आप व्यापार कर सकते हैं, प्रोफेशन जो है आप कर सकते हैं, व्यापार करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 19 जो है इसको हम लोग देख लीजिए, इसको बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसमें जो है हम लोग को बहुत सारा जो अधिकार मिला है। हम लोग जो है कुछ भी पूछ सकते हैं, मीडिया जो है पूछ सकती है, या हम लोग जो है इसी के बदौलत हम लोग जो है प्रोटेस्ट करते हैं, या किसी नेता के जो है हम लोग पुतला को फूंक देते हैं। तो देखिए 19 हम लोग अनुच्छेद 19 देख लिया, अब अनुच्छेद 20 देख ले रहे हैं। इसमें जो अनुच्छेद 20 में कहा है दोष सिद्धि एवं संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्वेक्शन। तो देखिए इसमें जो है 3 बातें कही गई है। पहला कहा गया है कि अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि अपराध के समय का कानून,
मान लीजिए आप कोई अपराध कर दिए हैं या कोई किसी को गोली मार दिए हैं, तो देखिए ऐसा नहीं होगा कि अभी का कानून जो है, मान लीजिए आप अभी के कानून है, आप किसी को गोली मार देते हैं तो 2 साल की सज़ा है या तो उम्र कैद की सज़ा है। तो उसी समय के मान लीजिए, तो उसी समय अगर 5 साल बाद जब मान लीजिए उस समय आपको जब कानून अपराध के समय का कानून मान लीजिए फर्स्ट में लिखा गया, तो उसमें जो है मान लीजिए आप किसी को गोली मार देते हैं, अपराध कर देते हैं, तो आप मान लीजिए आपको 5 साल जेल में रह गए। अब 5 साल के बाद जो है मोदी जी कानून ला दिए कि ना जो मान लीजिए गोली मारा है उसको सिर्फ फांसी दे दिया जाए। तो फांसी दे दिया जाए अगर कानून ला दीजिएगा, तो आप कथी कहिएगा, ओ मोदी जी है ना, पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 20, इसमें कहा गया है कि अपराध के समय का कानून, ना आगे का कानून ना पीछे, मतलब ना आगे का कानून ना पीछे का कानून, जिस समय अपराध किया है उस नियम कानून के अनुसार जो है उसको सज़ा दिया जाएगा। देखिए, जब तक सरकार आपको अपराधी घोषित नहीं करती है तब तक आप अपराध नहीं। एक मैटर चलता है कन्हैया कुमार, उसके पास जो बॉडीगार्ड सब रहता है, तब तक देखिए वो बोला था कि टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो देखिए मीडिया वाले बोल रहे थे, लेकिन कोर्ट ने, जब तक कोर्ट में साबित नहीं हो जाता है कि वो बोला था, तब तक वो अपराधी नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो है अपराध करता है, जब तक कोर्ट उसको अपराधी नहीं घोषित करता है तब तक वो अपराधी नहीं है। तो देखिए, एक कहता है अपराध के समय का कानून, मतलब उसी नियम उसी समय के कानून के अनुसार जो है आप उसको सज़ा सुना सकते हैं। तो दूसरा देख लेते हैं, दूसरा कंडीशन कहता है कि एक अपराध की एक सज़ा। मान लीजिए आप अपराध किए हैं, एक अपराध किए हैं तो आपको एक सज़ा मिलेगी। फिल्म में देखिए होगा, कहा जाता है एक का मर्डर करेंगे तो वहीं सज़ा मिलेगी, 2 का मर्डर करेंगे तो वहीं। ऐसा नहीं होता है। आप एक सज़ा गलती किए हैं, आप एक अपराध किए हैं तो एक अपराध की एक सज़ा होती है। देखिए, अब एक अपराध की एक सज़ा होती है। अगर मान लीजिए आपको अपराध कर दिए हैं और सज़ा मिल गया है, तो फिर आपको जो है पुलिस नहीं उठा कर ले जाएगी, जज साहब के पास नहीं है। आप जज साहब को जाकर दिएगा, हम ही थे जिसको गोली मारे थे, 10 साल जेल में से निकले हैं, तो जज साहब कुछ नहीं करेंगे। आपको जो है सज़ा मिल गया है, एक अपराध की एक सज़ा है। और यह नहीं है कि आप सज़ा जब आप पूरा हो गया है तो फिर आपको जो है पुलिस चाहेगी तो उठा कर जेल में डाल देगी, ऐसा नहीं है। आप एक अपराध किए हैं तो एक अपराध की एक ही सज़ा मिलती है, और सज़ा उस समय के अनुसार मिलती है, उस नियम कानून के अनुसार मिलती है। तो पहला कंडीशन में कहा गया है कि अपराध के समय का कानून, मतलब ना आगे ना पीछे, जिस अपराधी जिस समय मतलब अपराध किया है उसी समय के अनुसार के नियम कानून को जो है उसको सज़ा मिलेगा। और एक अपराध की एक सज़ा मिलेगी। एक अपराध किए हैं तो उसकी एक ही सज़ा मिलेगी, 2 अपराध किए हैं तो उसका अलग अलग सज़ा मिलता है। तीसरा में लिखा है खुद के विरुद्ध जो है आप गवाही नहीं दे सकते हैं। खुद के विरुद्ध जो है आप किसी गवाही नहीं दे सकते हैं। तो पहला हम लोग देखिए अनुच्छेद 20 में यही कहा गया है कि एक अपराध की एक सज़ा उस समय के अनुसार, उस नियम कानून के अनुसार, और खुद के विरुद्ध जो है आप गवाही नहीं दे सकते हैं। तो अनुच्छेद 20 हम लोग देख लिए। अनुच्छेद अब हम लोग 21 देख ले रहे हैं। इसमें कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एवं पर्सनल लिबर्टी। लाइफ एवं पर्सनल लिबर्टी कहा गया है। इसमें जो है आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें कहा गया है कि आपको जो है आत्महत्या करने की जो है आज़ादी नहीं है। मान लीजिए आप आत्महत्या कर रहे हैं तो आपको अगर पुलिस पकड़ के ले जाएगी तो आपको सज़ा देगी, क्योंकि आप जो है खुद से अपनी आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। एक अनुच्छेद 21 यही कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आपकी निजता कोई नहीं छीन सकता है। मान लीजिए कि आप गए कहीं पे, आपको देखिए मान लीजिए आप जो है घूम रहे हैं, या देखिए हम जैसे हम हैं कैमरे के सामने पढ़ा रहे हैं, तो हम जो आपको अच्छा जो लगेगा वो पढ़ाएंगे। अब मान लीजिए हम दोस्त के साथ रहेंगे तो हम नॉर्मली बात करेंगे, या कोई भी अपने दोस्त के साथ रहता है तो वो प्रोफेशनल नहीं रहता है, नॉर्मली रहता है, कुछ भी रहता है तो मतलब नॉर्मली रहता है। तो ये आपको जो है निजता, मतलब एकांत या एकांत का जो है आपको ये देती है आज़ादी। अब मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है तो कुछ बोलते हैं, भाई बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है। तो देखिए वो एकांत में रहना चाहता है तो एकांत में रहता है, तो वो उसकी जो है अधिकार है, वो एकांत में जा सकता है। आप उससे जो है फोर्स नहीं कर सकते हैं कि एकांत में क्यों, तो वो आप एकांत में जा सकता है। किसी विदेशी यात्री को जो है आप जो है कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई भी विदेशी यात्री अगर घूमने आता है, अगर उसको आप कुछ करते हैं तो सरकार आप पे कार्रवाई करेगी। तो अनुच्छेद 21 यही कहता है कि आप एकांत में रह सकते हैं, एकांत में कोई भी रह सके, उसको अधिकार है एकांत में जाने का, और उसको जो है विदेशी यात्री को देखिए। दूसरा में कहा गया है कि निजता का अधिकार है, प्राइवेसी का अधिकार है। मान लीजिए अब हम किसी को जो है पूरा आप उसको नंगा करके घुमा दीजिए, उसको फिर कपड़ा पहना दीजिए तो उसको छोड़ दीजिए, तो उसका क्या उसका बचा,
कुछ इज्जत बचा नहीं ना बचा, उसका इज्जत तो पूरा ख़त्म, ऐसा ही हो गया, घुमा दिया आप तो उसका निजता को तो आप ख़त्म कर दिए, उसकी प्राइवेसी क्या बची, कुछ नहीं बची। तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, उसको अधिकार है निजता का, वो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। देखिए अब निजता का उसको अधिकार, उसको प्राइवेसी का अधिकार। आप मान लीजिए अगर कोई जो मतलब कोई भी आप लड़की या औरत को जो है आप लाइन मार सकते हैं, निजता का अधिकार है इसमें। आप मतलब मान लीजिए अगर किसी की वाइफ को आप लाइन मार दिया, फंसा लिया, अगर वो जाता है कोर्ट में कहने कि इस आधार पे कि मान लीजिए उसके, तो मान लीजिए उसके हस्बैंड थोड़े कहेगा कि हाँ फंसा ले हमारे मेहरारू के, तो वो जो है जाके केस करेगा कोर्ट में, तो कोर्ट भगा देगा उसको, कहेगा कि जाओ भागो भागो यहाँ से, कि तुम्हारे वो फंसाया है तो तुम्हारे मेहरारू भी तो उससे फंसल है, तो यही कह के भगा देगा, क्योंकि उसको निजता का परिचय है। देखिए आप किसी से भी जो है उसके पासपोर्ट नहीं पूछ सकते हैं, उसकी निजता का अधिकार नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो उसका अधिकार है। आप उसका पासपोर्ट नहीं पूछ सकते हैं, उसका मतलब कोई अगर सामान रखा है फ़ोन में तो उसको भी आप लोग जो है नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी निजता का अधिकार है। उसका अधिकार है कि वो अपने जो है प्राइवेसी को बचा कर रखे, उसका वीडियो पोस्ट ये सब आप लीक नहीं कर सकते हैं, ये सब निजता का अधिकार है, प्राइवेसी है उसका जो है कि आप उसका जो है कोई भी चीज़ आप नहीं जान सकते हैं बिना उसके अनुमति के। देखिए तो ये देख लिए। उसके बाद जो है एडल्ट्री का केस, मतलब देखिए क्या होता था। मान लीजिए एक केस था दिल्ली का, जिसमें एक लड़की थी 2 बजे रात के बतिया रही थी, शादी हो गया था, तो वो पूछ रहा था, तो कह रहा है कि लड़की कह रही कि तो हमको खरीद लिया है, हम जहाँ चाहेंगे वहाँ बतियाएंगे। तो लड़का पूछ रहा था, तो लड़का जो है बोल दिया उसको, तो वो जाकर केस कर दी, सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस कर दी। तो वहाँ जज जो है वो बताया कि ठीक है, अगर मान लीजिए अगर लड़की नहीं रहना चाहती है, तो अगर तलाक देना चाहती है तो तलाक ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो लड़की जो है वो उससे आप निजता नहीं छीन सकते हैं। अगर वो किसी लड़का अगर उसको फंसा लिया है तो उस लड़का पे जो है आप केस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जज साहब खुद झाड़ देंगे कि वो तो अपने फंसल है, लड़का फंसाया तो मतलब औरत भी तो उससे फंसी है। तो ये देखिए इसमें यही है, निजता का अधिकार दिया गया है, आप किसी की प्राइवेसी को जो है आप नहीं मत जान सकते बिना उसकी अनुमति के। ये हो गया। देखिए उसके बाद जो पर्यावरण, देखिए पर्यावरण जो है, पर्यावरण की जिम्मेदारी जो है ये आप अधिकार दिया है सरकार, पर्यावरण को भी बचाना जरूरी है। दूसरा में दिया आत्महत्या। आत्महत्या जो है आप खुद अपने आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, ये सरकार अगर आप आत्महत्या करते हैं पकड़ लेती है तो आपको जो है सज़ा दे देगी, क्योंकि कहती है कि आप जो है आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, या कोई आपको आत्महत्या करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता है। तीसरा में जो है हेल्थ के बारे में दिया है। देखिए सरकार जो है फ्री में, देखिएगा जब बच्चा होता है तो उसको खसरा का, निमोनिया का, क्या क्या चीज़ का जो है फ्री में सुई देती है, तो सरकार जो है ये सब फ्री में उपलब्ध कराती है। ये जो उपलब्ध कराती है, खसरा का सुई, जो भी इंजेक्शन होता है, बच्चा जब लड़का जन्म लेता है तो उसको सब कुछ फ्री में दिया जाता है। तो ये अनुच्छेद 21 यही कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब आपको जो है लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की जो है आपको जो है आज़ादी है, आप अपनी लाइफ जी सकते हैं, आपको पर्सनल लिबर्टी की भी जो है आज़ादी दी गई है। आप अपनी निजता जो है आप बिना आपके अनुमति से कोई आपका प्राइवेसी नहीं जान सकता है। तो देखिए ये हो गया अनुच्छेद 21 तक हम लोग देख लिए। अनुच्छेद 21 के क में कहा गया है कि जो है 6 साल से जो 14 वर्ष के लड़के हैं उनको जो है सरकार जो है ध्यान देगी उनकी हेल्थ की, मतलब उनकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा के बारे में देखिएगा ना। इसी वजह से मंटेसरी में, आंगनबाड़ी में जो है सब छोटे छोटे बच्चा को पढ़ाया जाता है, वहाँ पे मिलता है वो सबको खिचड़ी दाल चावल खाने के लिए। ये सब जो है सरकार जो है मतलब उपलब्ध कराती है फ्री में। तो ये क्या है, सब हेल्थ के लिए जो है ज़रूरी है। तो अनुच्छेद 21 के क में जो है वही चर्चा किया गया है कि जो है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को जो है शिक्षा जो है सरकार देगी और उपलब्ध कराएगी, और उसको जो है दाल चावल जो खाने के लिए है वो सब भी जो है उपलब्ध कराएगी, तो सरकार कराती भी है। तो देखिए हम लोग जो है अनुच्छेद 19 देख लिए, 20 देख लिए, 21 देख लिए, 21 के क भी हम लोग देख लिए। मतलब अगले वीडियो में हम उसको थोड़ा सा बता देंगे। इस वीडियो में जो है थोड़ा जगह कम था, इस वजह से हम एक अनुच्छेद 21 तक ही बताए हैं। 21 का क में यही चर्चा किया गया है कि जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे हैं उसको जो है सरकार ध्यान देगी, उसकी प्राथमिक शिक्षा को जो है वो सरकार उपलब्ध कराएगी। तो देखिए हम लोग जो है इसमें जो है 6 प्रकार के अधिकार, इसमें से भी जो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, और 19 में भी 7 प्रकार की जो अधिकार मिला उसमें से 6 जो है संपत्ति का अधिकार हटा दिए गए। देखिए संपत्ति का अधिकार जो है ये सरकार आपसे छीन सकती है, कोई आम आदमी जो है नहीं छीन सकता है। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।